माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाइयों बहनों? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। ईशा, स्वाति, श्रेया, मोरियानी, शिफा, संजना, देवी, शौर्या, श्रेया, प्रिया, सिद्धार्थ, निहारिका, अपेक्षा, साक्षी, लोटस, कुमकुम, के, हिमांशु, यदुवंशी, वैष्णवी, हनी, योगिता, खुशमुश, अवनी, फातिमा, भूमिका, हर्षिता, हर्षित, मीनाक्षी, गरिमा, डोरेमोन। डोरेमोन, वाह, डोरेमोन भी पढ़ने लगा है मेरे क्लास में। वाह भाई साहब वाह। जी हाँ, सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो आज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का स्वाहा होने वाला है, अंत होने वाला है आज की क्लास में। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपके हालचाल ले लेता हूं दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, स्वस्थ, तंदुरुस्त, एकदम मस्त? हाँ, कैसे हो? कैसे हो मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे भाई, मेरे छोटे छोटे बहन? बताओ यार, बताते क्यों नहीं हो तुम? कंट्रोल शिफ्ट और इसको कैसे ऐसे जूम करते हैं? हाँ, अब कमेंट अच्छे से पढ़ी जा रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है, तो अब चैट को मैंने थोड़ी देर के लिए कर दिया है प्राइवेट। थोड़ी देर के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन चैट तो प्राइवेट ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो आज दोस्त अंत होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखो, तुम्हारे हालचाल मैंने ले लिए, मतलब तुम मस्ती होंगे, स्वस्थी होंगे, जबरदस्ती होंगे, और कोई परेशानी हो रही होगी तो मुझे बता देना। लेकिन आज की क्लास में मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लास आज की रहने वाली है। बीच बीच में तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें मुझे कुछ बतानी है, वो भी बताता चलूंगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो देख, पिछले क्लास में हमने पढ़ा क्या था, उसकी हल्की हल्की सी बातें कर लेते हैं, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़ के आए थे डाइलेक्ट्रिक अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा। तो मेजर कहानियां हमने पढ़ी थी सर, कि कैपेसिटेंस है ना, वो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कोई मीडियम ऐड होता है तो यहां पर कैपेसिटेंस से बेटा वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। C इज इक्वल टू K इंटू C, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है अगर डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया तो। K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी। जी हाँ, हमने ये पिछले क्लास में पढ़ी थी बातें। ओके, कोई बताए मुझे कि कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है? जी मेरे लाल बाल गोपाल, कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? आज की क्लास में बने रहना दोस्त, क्योंकि आज की क्लास में एक सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, बने रहना, एक सरप्राइज भी है। जैसे कैपेसिटर के साथ बैटरी ज्वाइन होने से एनर्जी बढ़ जाती है कैपेसिटर की 1/2 CV² या Q² डिवाइड बाई 2C। वैसे ही मेरे लाल बाल गोपाल आज किसी से मिलवाऊंगा और तुम्हारी एनर्जी पहले से, हालांकि मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी एनर्जी हाई हो ही जाती है, लेकिन उनसे मिलने के बाद तुम्हारी एनर्जी और भी हाई हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम मिलेंगे, हम मतलब मैं किसी से मिलवाने वाला हूं आपको। तो बने रहना आज की क्लास में, बने रहना आज की क्लास में। ओके ओके ओके, या ब्रो, या लीजिए। ब्लडी मेरी वाला एक्सपेरिमेंट किया नहीं था ना तुमने, कोई किसी ने? पता चला क्लास की स्ट्रेंथ कम हो गया। ब्लडी मेरी वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं किसी ने। चलो ठीक है ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो यही डाइलेक्ट्रिक, मतलब तुम्हें देख रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा हमने फील किया है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील ना करके आधा अधूरा फील करे तो, आधा अधूरा मतलब कि पार्शियली फील करे तो, क्या डाइलेक्ट्रिक को अगर पार्शियली रूप में, पार्शियली मतलब आधा अधूरा टाइप का फील किया जाए तब क्या इफेक्ट आएगी कैपेसिटेंस पे, उसकी बात हम करने वाले हैं। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रखे हुए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक टॉपिक बचा हुआ था, ये बीच में था, जो मतलब कुछ कुछ बात थी उसकी रह गई थी, वो भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके। बस एक बार याद दिला देना मुझे कि मुझे कुछ टेस्ट के बारे में बताना था, ये चीज मुझे लास्ट में याद कर देना, लास्ट में याद दिला देना, लास्ट में याद दिलाना क्या, कि टेस्ट के बारे में आपको कुछ अपडेट देनी थी। ठीक है,
टेस्ट के बारे में कुछ अपडेट देनी थी, तो आप बस इतना याद दिला देना कि कुछ टेस्ट के बारे में सर आपको हमें बताना था, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके, लीजिए मेरे दोस्त, तो हम बात करते हैं कैपेसिटर के अंदर अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील हो जाए। देखो अगर कंप्लीटली फील है तो हमें ये चीज पता है कि के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर बेटा पार्शियली मतलब आधा अधूरा फील लगाया गया, आधा अधूरा मतलब देखना ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना दोस्त, ऐसा यहां पर इतना लगाया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इतना ही लगा है, बाकी सारी जगह एयर है। ओके सर, ओके। इसके लिए भी बता देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है दोस्त वो के जितनी है, सॉरी विड्थ है वो टी जितनी है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना है। बढ़िया यार, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो। हाँ बढ़िया, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए D1 बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए D2 बोल देता हूं। ओके सर, बढ़िया है। मुझे एक बात बताओ तुम्हें दोस्त कि D1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, D2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और मेरे दोस्त ये T वाला पार्ट है ना उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो अगर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है मेरे दोस्त, मतलब प्लेट में इतना इनबिल्ड है, तो क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? और ठीक है, मैं देखो एक एक्स्ट्रा चीज से बताता हूं तुम्हें, एक हिंट देके बताता हूं, एक हिंट देके यहां पर बताता हूं, हिंट समझना इसको, हिंट समझना। अगर ये कैपेसिटर है, ठीक है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती थी, कैपेसिटर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती थी? तो किसी को याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हुआ करती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम डुबो देते हैं, ये प्लस नेगेटिव, ये डाइलेक्ट्रिक हमने अंदर फिल कर दिया है, ये बेटा बीच में हमने ऐसा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। बताओ अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिश्ता याद है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी इस केस में? किसको याद है वो रिश्ता? पिछली ढोलकपुर की चुटकी। बेटा तू यहां कैसे आई बेटा? ढोलकपुर की चुटकी, तू यहां आई तो बेटा उनका क्या हाल होगा ढोलकपुर का? तुम्हारे दोस्त भीम का, राजू का, जग्गू बंदर का क्या हाल होगा? बेटा चुटकी, यू कैन लीव द क्लास, गो होम, गो ढोलकपुर। भले ही राजा की बेटी हो लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, यू कैन, ठीक है। तुम यहां आ जाओगी तो हाँ शायद हो सकता है कि तुम पढ़ लिख के फिर राजा की बेटी को कंपटीशन दे सको, ठीक है, ग्रेट, पढ़ो। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बच्चे बोल पा रहे हैं मतलब ये चीज बता रहे हैं कि सर इस अंदर वाले पार्ट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई नेट इज इक्वल टू ई बाई के। पहली कितनी थी, उससे डिवाइड बाय फैक्टर के हो जाएगी, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू ई बाई के, ओके, ठीक है। तो अब मुझे इस रीजन में बताना, ध्यान से देख के मुझे बता, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी? हाँ जी। क्या यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी? हाँ जी, ये बात भी सही है सर आपकी। लेकिन बीच वाले सेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बता मुझे, बीच वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो बता। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है केज। बताओ दोस्तों अब बीच वाले सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एयर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये हो जाएगी ई बाई के। क्या ये बात समझ पा रहे हो दोस्त? जिसने ये बात समझ ली वो दोस्त इस कैपेसिटर फील्ड वाले पार्ट में जीत गया, पार्शियली फील्ड वाले पार्ट में जीत गया, ठीक है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो जीत गया। अब जैसे ही तुम्हें ये बात समझ में आई तुम क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे सर? पोटेंशियल डिफरेंस V नेट इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था बचपन में बेटा,
ई डॉट डेल्टा आर लिखते थे, लेकिन यहां पर मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, डी लिख रहा हूं। तो बेटा पहले वाले के लिए E1 D1, फिर दूसरे वाले के लिए E2 नहीं, लेकिन मैं लिखता हूं इस डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में, तो ये बेटा हो जाएगी E/K इंटू करके विड्थ T प्लस करके बेटा E। ओके सर, ये 2 लिखा है ना मैंने, तो हाँ E2 और ये आ जाएगा D2। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने, ये फॉर्मूला था ना, तो मैंने बारी बारी से लिखा बेटा E1 D1 प्लस ऐसे करके E2 D2, फिर प्लस करके देखो ये डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए E/K है और उसकी विड्थ कितनी है, T है, तो ऐसे लिख लिया और कुछ नया नहीं किया। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से इतने आ गया, तो कितना चेंज आया सर, E इंटू D1। देखो ध्यान से वापस बताता हूं, देखो ध्यान से, रोना धोना बंद करना, अच्छे से लिखना सीख क्या मेरे गोपाल, ये V नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करके, ध्यान से वापस बोलता हूं, देखो यहां पर पोटेंशियल जितना था उसमें से चेंज कितना आया, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E जितनी, ओके सर, और डिस्टेंस कितना है, D जितना, तो मैंने लिख दिया बेटा E D1। बढ़िया, यहां से यहां आने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E D1 जितना। ओके, आगे देख, ये डाइलेक्ट्रिक आया, डाइलेक्ट्रिक की इस सरफेस से आप उस दूसरी सरफेस पे जाओगे, कितना चेंज आ जाएगा पोटेंशियल में, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E/K जितनी, इसके लिए E/K जितनी, इंटू करके इसकी विड्थ कितनी है, कितना चला डाइलेक्ट्रिक में, T जितना, तो T आ गया, तो E/K इंटू करके T। ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्लस ध्यान से देखना, ये इस छोर से अब पहुंच रहा है नेगेटिव प्लेट पे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आएगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट करके हम लिखेंगे वो डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जितनी, डिस्टेंस D2 जितना, तो ये आ जाएगा E डॉट D2। क्या समझ आया इतना? अरे ठक्को ताली अगर इतनी बात समझ में, तो अड़ा सावर की लिख कमेंट सेक्शन में स्वाहा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, यही था SME वाला, SMS वाला, ठीक है। ओके, ध्यान से देख, अब सबका मैंने E कॉमन निकाल दिया, तो यहां से बचेगा D1 प्लस D2 प्लस T/K को मैंने अलग लिख लिया, सब में से E कॉमन निकाल लिया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। E इज इक्वल टू क्या है, Q/A एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, देखो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो D1 और D2 है उतना पार्ट हवा में है, हवा मतलब एयर या वैक्यूम में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं D एयर। हालांकि ये फॉर्मूला सही है, D1 प्लस D2 लिख सकते हो आप, लेकिन मैं इसको कंबाइन रूप से D1 प्लस D2 को D एयर लिखना चाहता हूं। D एयर हो सकता है, D वैक्यूम हो सकता है, तो मैंने D1 और D2 की जगह पे क्या लिख लिया, D1 प्लस D2 की जगह पे मैंने लिख लिया ये D एयर। ओके सर, प्लस करके जो भी चीज है वो एज इट इज लिख लिया T/K। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो कहानी बहुत सिंपल हो जाती है। दूसरी बार में आपको निकालना क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो ये लिख लिया कैपेसिटेंस इक्वल टू, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ऐसे Q/V। तो देख ध्यान से, Q तो एज इट इज है, ठीक है, और क्या आ जाएगा ये बेटा Q/A एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा D एयर प्लस T/K। तो इन शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहां से Q और Q मर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A है वो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं छोटा भी नहीं कर सकता ना, मेरे पास ये लिमिटेशन आ गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी, ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी, ऐसी खड़ करने लगा, इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आ गए भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, देखो Q कैंसिल आउट हुआ, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, ध्यान से देख, तो ये D एयर है, D एयर या D वैक्यूम में जितना डिस्टेंस है, जितनी विड्थ है वो लिखा, प्लस करके हमने T/K लिखा। ये डेरिवेशन बेटा 2024 में पूछा गया था, ये डेरिवेशन 2024 में पूछा गया था, ध्यान से देख लीजिए इसको। मैं इसको लिखना भी सिखाऊंगा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। क्या तुम्हें समझ में आया है कैसे लिखते हैं इसको, समझ में आया? सर मैंने ब्लडी मली वाली चीज़ की थी, बट मम्मी ने चांटा मार दिया और बोला लोग भगवान को याद करते हैं और ये गधा पिशाचों को याद कर रहा है। चलज द्विवेदी बोल रहा है क्या भगवान, मतलब
सर चलस द्विवेदी बोल रहा है, सर मैंने ब्लडी मेरी वाली चीज ट्राई की थी लेकिन मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, बोला लोग भगवान को याद करता है और तू यहाँ पिशाचों को याद करने लगा है। हाँ चलो ठीक है। देखो तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया क्या, इसको लिखने का तरीका समझना, एप्सिलॉन नॉट ए जितना डिस्टेंस एयर में हो वो डी एयर करके लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में लिखना हो तो 1 लिख लीजिए। 1 क्या है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 1 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, इसलिए 1 आ गया, ठीक है। प्लस करके जितनी विड्थ डाइलेक्ट्रिक की हो वो विड्थ लिख ली और डिवाइड बाय के लिख लिया। अब ये तो सिर्फ एक स्लेब ऐड किया, अगर इसके जैसे बहुत सारे स्लेब ऐड कर दिए हो तो जैसे कि एक इस रंग का, एक इस पिंकी कलर के रंग का, ठीक है, एक दूसरा किसी और रंग का ले लेते हैं, मान लिया कुछ ऐसे, और भी कोई ले लूं क्या, तुम्हारी मर्जी सर, ठीक है, ये और एक ले लिया, ठीक है। सबके ऊपर रंग लगा देते हैं, तो ये पहले, इसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, ओए भाई ये क्या हुआ, ठीक है, सबको हमने रंग लगा दिया। सबकी विड्थ भी एक बार लिख देते हैं, तो देखो विड्थ ये बेटा पहले इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और ये आ जाएगा K3, ओके। विड्थ बेटा T1 T2 और ये T3, ओके। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है बेटा, वो क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, ओके ओके ओके। हमें लिखना क्या है, हमें इसका कैपेसिटेंस लिखना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D को लिखा था पहले, D एयर हो वो लिख लीजिए, प्लस करके T1 डिवाइड बाय K1, प्लस करके T2 डिवाइड बाय K2, प्लस करके T3 वाला है तो T3 डिवाइड बाय K3, ऐसे करके टर्म्स आगे बढ़ा दीजिए। D एयर में कितना है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, D एयर में कितना है, सर पूरा का पूरा D है, उसमें से अगर मैं T1, ये T2 और T3 निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, D एयर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तीनों चीज निकाल दूंगा तो मुझे D एयर मिल जाएगा। तो मैंने लिख लिया इसको D माइनस ऐसे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये पूरा एयर के लिए हो जाएगा, और प्लस करके T1 डिवाइड बाय K1 प्लस T2 डिवाइड बाय K2 प्लस करके T3 डिवाइड। क्या इसको याद रखना है, नहीं भाई, किसने बोला इसको याद रखना है, किसने बोला इसको याद रखना है, एक मिनट रुकना, आई 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 सर, तो जिसकी बात रेड करने आया था, क्या चल रहा है, बस ऐसी क्लास पहले तो हेलो 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 हेलो, आप कैसे फोन पे बात किससे कर रहे थे आज सर को हमने रंगे हाथ फोन पे बात करते हुए पकड़ा है, क्या किससे बात कर रहे थे सर? नहीं सर, वो एक डिलीवरी का पार्सल आ रहा था। देख रहे हो ये चल रहा है क्लास के बीच में। नहीं सर, बताओ, सही में यही बनता है क्लास में देखो
देखो क्या बात है, कैसे हो, हेलो 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 हेलो, सब अभी भी बढ़िया देखो है। वहीं से आ रहा है। उठा लो, अब उठा लो, नहीं कोई नहीं, बाद दिक्कत में नहीं। करेंगे, बाद में बाद में कर लेंगे। करेंगे। कैसे हो सभी के सभी? कब से 12th। याद कर रहे हैं सर? मैंने बोला हाँ। कि आज एक ऐसे जबरदस्त बंदे से मिलने आने वाले हैं हाँ। कि जिससे मिलने के बाद आपकी एनर्जी मतलब चरमशिवा में चली जाएगी। तो मतलब पीके भैया आने वाले हैं, पीके भैया आने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। कैसे हो सभी के सभी? कैसी चल रही है क्लासेस? क्लास 12th में आ गए? क्लास 12th में आ गए सारे के सारे? आ गए ना? 12th में छोटे छोटे बच्चे जो आपने 11th में भेजे थे अब बड़े बन गए 11th में पास कर गए ना ये? हाँ 11th कर पास। गए ना? ठीक है, 11th पास करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सर वो डिलीवरी का फोन आया। आज आपकी डिलीवरी जाएगी। चलो अच्छा है, अच्छे से पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, और 12th में आ गए हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी 11th में पास हो गए, आ गए, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। ये 11th में मैं तो बहुत मुश्किल से हुआ और था। 11th ज्यादा डिफिकल्ट थी। मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ था। क्या चल रहा है? केमिस्ट्री चल रहा है? कैपेसिटेंस चल रहा है। क्या बात है, हो गया पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ दूसरा चैप्टर ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया, फील्ड वाला हो गया। फील्ड वाला हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अरे यार अब तो उस पे आ गए। आखिरी सेशन ही है इसका। आखिरी सेशन पे आ गए, हाँ भाई। चलो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छे, इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। हाँ, और इसके ये question क्वेश्चन पता है नीट वीट के एग्जाम में भी आते हैं, ये जो आप फॉर्मूले अरे देख रहे सर हो। मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ, इस पे बहुत एग्जाम, मैंने बहुत नहीं, क्वेश्चन देखे हैं। इस पे नहीं है। हाँ शायद इसमें नहीं, कल वाली क्लास का था। हाँ क्या हुआ? मैंने लगाया नीट 2026 का हाँ। क्वेश्चन और वही एग्जाम कैंसिल हो गई। अरे यार। मैंने बोला कि इसका रिजल्ट मायने नहीं रखता अब। हाँ तो एग्जाम आज वो हो गया, कैंसिल हो गया, बट ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे भी एक क्लास लेनी है, मैं भी जाता हूँ। ठीक है Thank you. ठीक है ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे इसके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भूल नहीं गए दोस्त, भूल कैसे जा सकते हैं हम? कैसे भूल सकते हैं वो आप सब लोगों को? कैसे भूल सकते हैं आप सब लोगों को? ठीक है, खुश हो गए? मजा आया? मजा आया? हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो दोस्त, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो लिखने का तरीका समझ में, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। जब ध्यान से देखना क्या होता है कि चार्ज सेम सेम जाता है, यहां पर सब किसी में चार्ज सेम सेम जाएगा तो सीरीज कनेक्शन कहा जाएगा। देखो सबके बीच में यहां से जो चार्ज घुसा वही चार्ज यहां से, वही चार्ज यहां से, वही चार्ज यहां से, ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन टाइप हो जाएगा जिसमें आपको एक पूरा ऐसे स्लेब दिखेगा, एक पूरा स्लेब दिखेगा जिसमें एरिया सेम, ये विड्थ अलग अलग होगी, एरिया सेम, विड्थ अलग अलग होगी। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखाने वाला हूं, डाइलेक्ट्रिक का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन हम दिखाने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे, उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि स्लेब मटेरियल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4 डी। अब इसकी थिकनेस बेटा 3/4 दे रखी है। ध्यान से देखना क्या क्या बात है यहां पर। वापस फोन आ गया, मैं बात कर लूं एक बार? दोस्त रुक जाना यार।
हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया था ना, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया था ना, बस ये बता, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया था ना। ठीक है भाई, देखना ध्यान से क्या बात बता। हाँ फिर बढ़िया है। हम क्या बता रहे, थिकनेस इसकी 3/4 तो पहले अच्छे से एक डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं, डिंग 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 डिंग, ये सब बातें हमें पता है, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, ये सब बताए। अब बीच में एक स्लिप रख देते हैं, ये रहा बीच में एक स्लिप जिसका रंगीन मिजाज, रंगीन कलर हम कर देते हैं। ये बेटा इसका कलर हमने चेंज किया, पिंकी पिंकी पिंकी, ठीक है, पिंकी कलर का स्लिप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये रहा पिंकी। अब इसकी विड्थ कितनी है बेटा, इसकी विड्थ है 3/4, तो 3/4 डी जितनी इसकी विड्थ है, ये इसका टी है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 3/4, थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, चलेगा, लो चलेगा चलेगा चलेगा, 3/4 डी। और क्या क्या बता रहा था मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इसका। तो बताइए बेटा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वही फॉर्मूला सिंपल सा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एयर, डी एयर लिखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एयर लिखते हैं, प्लस करके इसकी विड्थ कितनी है बेटा, इसकी विड्थ है टी, टी बाई के लिख देते हैं, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो ध्यान से देख, तो एप्सिलॉन नॉट ए, डी एयर कितना होगा, ध्यान से देख, तो ये 3/4 इसमें से निकालना पड़ेगा, बाकी जितना भी है वो डी एयर ही तो है, डी माइनस करके टी, तो डी में से निकाल दीजिए 3/4 डी, तो हो जाएगा d/4, ठीक है सर, तो ये बन गया d/4 प्लस 3d/4, और यहां पर क्या आ जाएगा, t की जगह पे मैंने 3d/4 लिख लिया। अब तो मेरे ख्याल से कॉमन हो गया, सिंपल हो गया, आप भी कर सकते हो इसको बहुत आराम से, मतलब पहले भी कर लेते अगर मैं सीधा ही डायरेक्ट बता देता तब भी, लेकिन अब तो और आसान बन गया क्वेश्चन। देखो क्या क्या चीज हो जाएगी यहाँ पर, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d/4, ओके सर। और क्या बच रहा है यहाँ से, कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और k बच रहा है, तो ये 3/k, 3/k। अब चाहो तो 4 को ऊपर उठा लीजिए, तो ये 4 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और ये बन जाएगा 1 प्लस 3/k, यह है कैपेसिटेंस C। देखो ध्यान से देख के मुझे बताइए, क्या आपको एक चीज समझ में आई है क्या? अब कोई बड़ा काम किया क्या मैंने इसमें? नहीं सर, जो आपने पिछले पढ़ाया था, पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था, वही टाइप से क्वेश्चन बन गया। मतलब मेरे ख्याल से अगर तुम सिर्फ इस चीज को पकड़ लो कि ये डिराइव कैसे हुआ है, अगर समझ में आ गया डेरिवेशन, तो बेस्ट, पूछा जा भी सकता है और हमें करना भी है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तुम फॉर्मूला याद रख के भी जा रहे हो कि इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो ना यहां पर ऐसे डी फिर T1 डिवाइड बाई K1, T2 डिवाइड बाई K2, T3 डिवाइड बाई K3, बस ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना था। डी एयर निकालना काला है बेटा, एक पूरे डिस्टेंस में से सबकी विड्थ निकाल दीजिए, तो बेटा तुम्हें डी एयर मिल जाएगा, डी वैक्यूम मिल जाएगा, डी फ्री स्पेस मिल जाएगा। लो बन गया बेटा क्वेश्चन तुम्हारा, तो सिंपल था। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, क्या कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? समझ आया, समझ आया? एक और क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन तुम्हें दूं, देख लो ध्यान से, फॉर्मूला देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम एज इट इज, एक फॉर्मूला दोस्त, एक फॉर्मूला लो करके दिखाओ। एयर फील्ड कैपेसिटर है, हर एक प्लेट का एरिया है, ध्यान रखना बेटा, हर एक प्लेट का एरिया ए होता है तब सीरीज कनेक्शन में ज्यादातर बनता है, ठीक है। प्लेट सेपरेशन डी है, कैपेसिटेंस इनिशियल में C नोट है, मतलब जब कहानी ऐसी है, डिंग 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 डिंगा डोंगा डिंग, C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी है, ठीक है। अब स्लेब कांस्टेंट क्या है, K है, एरिया इसका भी A है, थिकनेस इसकी D/5 है, तो बताओ बेटा अब कैपेसिटेंस कितना होगा, अब कैपेसिटेंस कितना होगा? ये D/5
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके देखा, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से कर लोगे तुम, कर लोगे तुम, कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे दोस्त। ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। जी हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे भरोसा है तुम पे, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब भी मैंने सिखाया कंसेप्ट, वहीं से क्वेश्चन है। फॉर्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए, बस ये बात है, फॉर्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए, वो बात है। सबका एरिया यहाँ से इक्वल इक्वल ही हमें रखना है, ठीक है, तो ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। नहीं आया, अरे यार, लो बेटा मैं करके दिखाता हूँ। देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी एयर कितना होगा, जरा ध्यान से देखो, D बाई 5, तो ये बचा हुआ पूरा का पूरा D था, तो D एयर कितना, D माइनस D बाई 5, तो 4D बाई 5, पिछले वाले से उल्टा हो जाएगा, 4D बाई 5, तो यहाँ पर D एयर की जगह पे मैंने लिख दिया 4D बाई 5, प्लस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की विड्थ है वो लिखा D बाई 5 डिवाइड बाई K लिख लिया, ठीक है, बन गया है सर। आगे देखो तो बन जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट A, सब में से कॉमन निकाला D, अब देखो डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 भी कॉमन निकल जाएगा, यहां से बचेगा क्या 4, प्लस करके ध्यान से देखना 1/5 के, 1/5 के, ठीक है, D बाई 5 4, यहां से 1/5 के, 5 है वो ऊपर उठ के चला जाएगा तो ये 5, फिर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यह आ जाएगा 4 प्लस 1/5 के। मैंने कुछ गलती की तो बता यार। हाँ, 5 के कहाँ से आएगा सर, 5 तो आपने कॉमन निकाल दिया ना, तो ये 1/k ही बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/k ही बचेगा, ये आ जाएगा 1/k, ये आ जाएगा 1/k। सी का फॉर्मूला और देखना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको कैपेसिटेंस को मैं C नॉट लिख सकता हूँ, 5 को 5 टाइम्स C नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में बच क्या रहा है 4 प्लस 1/k, 4 प्लस 1/k, ठीक है सर, तो ये 5 C नॉट, ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 4k प्लस यहां से कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, और एक बार दोस्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे 4k प्लस 1 डिवाइड बाई k ऊपर चला जाएगा तो 5k C नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस 4k। देखो ध्यान से और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है। सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन जो एक बार नीट में भी आ चुका है, जो एक बार नीट में भी आ चुका है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्ली, ये मैथ्स है बेटा, ये मैथ्स है, फिर आगे की मैथ्स है, इसमें रोना धोना मत करना। ये मैथ्स है, ये क्या है मैथ्स है, तो इसमें रोना धोना मत करना। सी आंसर आएगा 5k इंटू C नोट और डिनोमिनेटर में 4k प्लस 1, डिनोमिनेटर में 4k प्लस 1। ठीक है, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। सी आंसर फाइनल बन रहा है, जिसको आया बेटा शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो, तुमने एक अच्छा क्वेश्चन करके दिखाया है। ओके, डी क्यों नहीं आया, डी क्यों नहीं आया बेटा, डी में डिनोमिनेटर ऊपर आ चुका है, देखो ना ये उल्टा है, पूरा उल्टा है, ये कैसे आएगा बेटे। सी आंसर आया इसलिए डी नहीं आया, डी में अलग ही है, ये देखो ना उस टाइम अलग ही पकाया हुआ है, ये तो गलत ही गलत है, डी क्यों आएगा बेटा। ठीक है, ओके, देखो अब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास करके याद रखना होता क्या है, तो वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल की कहानी खास क्या थी कि सर वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल की खास बात क्या थी, वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल की खास बात ये थी वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, क्या याद रहा, वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल की खास बात थी कि वोल्टेज सेम रहता है। ओके, पैरेलल की खास बात थी कि वोल्टेज सेम रहता है। ओके,
देखो तो यहां पर हमने 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाए हैं, इसका एरिया आधा है, मतलब मान लीजिए एरिया A1 है या आधा एरिया है। देखो देखो ध्यान से देखो, तो दोनों में आपको ये फर्क दिख रहा होगा कि दोनों की ये साइड है ना बेटा वो कम कम है, कम कम है। कितनी? आधी है। पूरी प्लेट का एरिया A है तो इन दोनों का एरिया कितना है? आधा आधा है। इन दोनों का एरिया कितना दिख रहा है? आधा आधा दिख रहा है, इसलिए एरिया मैंने हाफ हाफ कर दिया है। यहां पर आप A1 A2 भी ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस, A1 और ये A2 भी लिख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर K1 मान लेते हैं एक का और दूसरे का K2 मान लेते हैं, ये बस मानने का तरीका है। ओके, खास बात क्या होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि देखो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, दोनों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो ऐसा बोल देता हूं दोनों के लिए क्या है? V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर V सेम है तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को अलग के अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकता हूं? जी हां, अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तब आप दोनों को अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसमें एक जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K1 है और इसका एरिया आधा A/2 जितना है, और दूसरी जगह वाले कैपेसिटर में एरिया आधा है, मतलब इसको A2 ही मान लीजिए या ऐसे मान लीजिए A/2 मान लीजिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ओके, दोनों का कैपेसिटेंस अगर अलग से लिखें, दोनों का कैपेसिटेंस अगर अलग से लिखें, ठीक है, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, सी इक्विवेलेंस दोनों का क्या हो जाएगा सर? C1 + C2, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में यही तो होता था, पैरेलल कनेक्शन में यही तो होता था। हाँ जी सर, तो ये आ जाएगा C1, ओके, पिंकी वाला C1 और दूसरा वाला C2। अब देखो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्यों रटना, क्यों फॉर्मूला बनाना, क्यों फॉर्मूला बनाना? ठीक है, इसके कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चीजें याद रह जाएगी। अगर कोई पूछे C1 कैसे लिखेंगे, C1 कैसे लिखेंगे, तो C1, एक मिनट रुक जा, वापिस आ गया यार फोन। आज तो परेशान कर दिया दोस्त। ओके, हाँ नहीं बोल रहा है सर, सब समझ में आने लगता है तब आपका फोन बजने लग जाता है। क्या करूं बेटा, दिल की घंटी बज जाती है। इसीलिए मैं बेटा बोल रहा था कि मुझे दूर रखो सबसे, लेकिन आप ही हो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप जब ज्यादा हमारे बारे में सोच के आते हो तो ज्यादा पढ़ा देते हो। लो बेटा बुक तो C1 = एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखते थे ना, याद हो तो देखो C1 यहां पर लिख दो कहीं कोने में, यहां पर लिख देता हूं C1 = KC0 लिखते थे, KC0 लिखते थे। तो K कांस्टेंट K1 है इसका, और C क्या है बेटा इसका? एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन इसका एरिया A1 है। ठीक है, A/D। हाँ सर, ऐसे ही कोई पूछे अगर दूसरे वाले पार्ट के लिए, इसके लिए, तो C2 = K × C0 लिखते थे। ठीक है सर, K इसका K2 है, एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D लिखेंगे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर यहाँ पर हमने बोला है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और एरिया A2, और ऊपर वाले में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ कि यहाँ पर एरिया ऐसा लिख दो कि ये K1 एरिया A1, बस खत्म खत्म खत्म। इसको मतलब बस समेशन करना है, बाकी इसको रटना नहीं है, जरा भी रटना नहीं है। इस पर बेस ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, पैरेलल वाले पे ज्यादा नहीं आते, सीरीज वाले पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज वाले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 2024 में डेरिवेशन पूछा गया था, ये डेरिवेशन पूछा गया था कि डेरिवेशन कैसे हुआ, तो वो सारी घटना मैंने बता दी, एक बार देखना इस डेरिवेशन को। ओके, दूसरी बार मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बताए थे, ठीक है।
ओके। अरे कोई लड़की वड़की का फोन नहीं आया था, पार्सल था, और वो कल की क्लास में भी आया था फोन, मैंने उठाया नहीं था, तुम्हें भी पता है ये चीज, तुम्हें भी पता है मैं छोटे मोटे फोन उठा, छोटे मोटे भी नहीं, ये भी नहीं उठा सकता था, लेकिन अब घर पे दिक्कत चल रही है। दिक्कत मतलब कि ऐसा कि हम कब से एक चीज झेली जा रही है, वो जूते चप्पल रखने वाले ऐसा है कि जूते बहुत ज्यादा हो गए हैं और जगह कम हो गई है। जगह कम नहीं हुई लेकिन जूते ज्यादा हो गए। तो अब दोस्त उसको बिखरे हुए हैं तो उसको एक जगह समेट लेना हम, तो बस उसी के लिए एक चीज़ मंगवाई थी जो कब से नहीं आ रही थी, तो मुश्किल से आई। अब वो उसी टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे मेरी क्लास होती है। ठीक है, घर की बात थी लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। D/4 कैसे आया? D/4 इस वजह से आया क्योंकि हमें पूरे डिस्टेंस में से, डी एयर क्या होता है, पूरे में से ये माइनस कर दीजिए तो आपको ये वैक्यूम वाला, ये एयर वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, इसलिए D/4 आया। ठीक है सर, ठीक है। पैरेलल वाले की कहानी भी समझ ली, ये कोई बड़ी बात पैरेलल वाले की है नहीं। ओके, अब देखो एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये चीज पता है जरूर, हमें ये चीज, एक नया टॉपिक है लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, पुराना कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे कि ये चीज हमें पता है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जीरो है, तब अगर दो चार्ज पार्टिकल आपको दिख जाते हैं Q1 और Q2, देन व्हाट वी नीड टू राइट, देन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी राइट एज अ, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी राइट एज अ सर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ऐसा लिखते हैं। याद है क्या आपको ये चीज कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 ये Q2, ठीक है सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तब जो वर्क डन इनफाइनाइट से एक चार्ज, अरे यार ज्यादा जल्दी नहीं हो रही ना, देखो मजा नहीं आ रहा यार मुझे, है ना, सही बताऊं तो मजा नहीं आ रहा है। रुको एक बार आराम से, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना तुम्हारी चैट से इरिटेट हो रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए चैट बंद करोगे यार, थोड़ी देर के लिए चैट करना बंद करोगे? मैं कब से इरिटेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान कब से चैट की ओर जा रहा है ना, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मैं पीसी को साइड करता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान कोई डाउट में जाता है और तुम डाउट की वजह फालतू की इधर उधर की बात करते हो, मैं सही में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक बाद में समझ लेंगे, लेकिन पहले कहानी को याद करो, पुरानी बातों को याद करो। क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, पुरानी बातों को याद करो, पुरानी बातों को याद करो। हमने ये पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल Q1 को अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। हाँ सर, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हाँ, इनफाइनाइट पे रखे हुए Q2 को अगर आपको अब लेके आना है यहाँ R डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर, तो अब कुछ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, कितना वर्क डन करना पड़ता था? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R जितना, ये हमने डिराइव भी किया था, और इसी वजह से हमें यहाँ पर पोटेंशियल जी मिलती थी, वो ऐसे लिखते थे WQ1 प्लस WQ2 इज इक्वल टू पहले वाले का 0, दूसरे वाले का K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें बताऊं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जब जिस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं वो वाला केस हो, जैसे कि यहाँ पर है Q1 चार्ज, डिस्टेंस R और ये चार्ज Q2, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। बस ये चीज तुम्हें पता है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब की ये कहानी है। पुरानी बातों को याद करो, कौन सी कहानी थी? व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तब की बात थी। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहां पर, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इनफाइनाइट से तुम कुछ चार्ज लेके आओगे यहां पर, इनफाइनाइट से तुम कुछ चार्ज लेके आओगे यहां पर, जैसे कि यहां पर Q1 पे हम कुछ चार्ज, मतलब Q1 हम ये पोजीशन 1 पे हम कोई चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। Q1 अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 को इस पोजीशन पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोज में हमें कुछ कार्य करना पड़ा होगा, ठीक है। सेम अगर आप दूसरे डिस्टेंस पे Q2 पे
मतलब दूसरे डिस्टेंस पे, कहीं r डिस्टेंस पे आप Q2 चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको और कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस also work done against the electric field of Q1। देखो पहले केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अगेंस्ट में ही वर्क डन करना पड़ रहा था, जो आपको मिल रहा था K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है तो उस केस में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। जो एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले वाले में भी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ आया? और ये दोनों मिलके पोटेंशियल एनर्जी बना लेंगे, ये दोनों मिलके पोटेंशियल एनर्जी बना लेंगे। तो तुम्हें कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? क्या बता रहा हूं मैं, कहानी समझ में आई? बहुत सिंपल बात कि सर ये चार्ज Q1 है, अकेला चार्ज यहां पर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है। तब आपको पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं पड़ा था, दूसरे वाले चार्ज को लाने के लिए सर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R जितना वर्क डन मिला, और यही दोनों का समेशन मिलके हमें मिल जा रहा था K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, यही मिल जा रहा था, यही चीज थी। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो हो, तब उस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तब की कहानी। जब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आपको पहले चार्ज को इस पोजीशन पे लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं वर्क डन Q1 को यहां पर लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा है। वो कैसे लिखेंगे सर? वर्क डन का फॉर्मूला हुआ करता था Q डेल्टा V, तो यहां पर Q इंटू V1। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, इसलिए हमने इनफाइनाइट वाले को जीरो पहले लिख दिया। फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहां पर लाने के लिए वर्क डन अगेन करना पड़ेगा बेटा Q इंटू V2। साथ साथ इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको भी तो अपोज करना है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना। हाँ सर, ये लिखेंगे सर Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अब इन दोनों का समेशन करते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, देखना ध्यान से, Q1 V1 Q2 V2 पोटेंशियल लिखेंगे, और K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। तो जब कभी भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई है तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखेंगे। ये सिंपल केस, आम जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी। अब आया क्या समझ में तुम्हें? एक्सटर्नल की स्पेलिंग गलत है। हाँ बेटा, अब सही है कि अब भी गलत लिखी है? अब भी गलत लिखी है। क्या समझ आया तुम्हें ये? पक्का? ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन सेशन का, हाँ, बारी बारी से हर एक पार्ट को करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड कोई भी नहीं है। कितने डिस्टेंस पे? -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर। +9 सेंटीमीटर यहां पर रहा, ये +9 सेंटीमीटर। ठीक है, +9 सेंटीमीटर। तो बताइए इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मतलब इन सिंपल सेंस ध्यान से सुनना, क्या है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये पहला पार्ट, ध्यान से देखना। क्या निकालने जा रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो सर 7 माइक्रोकूलम इस जगह पे है, ये जगह कहां पर है सर? -9 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, ये ओरिजिन, और ओरिजिन से बेटा ये अगेन 9 सेंटीमीटर इस तरफ की लोकेशन पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये रहा -2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ बीच में 0 है, ये ओरिजिन 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट सर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻⁹।
Q1 कितना सर 7 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये -2 को -2 लिख लिए, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस देखो बेटा, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, 9 + 9 18 होता है, और सेंटीमीटर में तो 10⁻2 कर देंगे। ओके सर, काटापीटी करते हैं, ध्यान से देखना, काटापीटी यहां पर ध्यान से देखना भाइयों बहनों। सर 9 2 18, ठीक है, कट गया बेटा, बचा क्या 7 -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +2 = 11 होगा। ये -6 और -6 -12 और ये +11 तो -1 बनेगा, ठीक है, -1। तो यहां से बचा 7, यहां से बचा माइनस साइन, और ये 10⁻⁻1 बचा, तो ये 0.7 माइनस में 0.7 जूल जितनी एनर्जी आई। ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या आपकी भी यही एनर्जी आई, आपके केस में भी यही एनर्जी मिल रही है, आपके केस में भी यही एनर्जी मिल रही है? ध्यान से देख के मुझे बताओ। When no external field is applied, when no external field is applied, हाँ, फिर इसी में दूसरा केस है, इसी में दूसरा केस है, क्या आया, समझ आया क्या? -7 -7 -7 -7, बहुत बढ़िया, वाह वाह मेरे लाल, वाह वाह। दूसरा केस, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टोटल चार्ज इन्फिनिटी अवे फ्रॉम द ईच अदर, कि कितना, क्या कितना वर्क डन करना पड़ेगा तब जाके ये दोनों चार्ज पार्टिकल को फर्रा कर सकते हैं, दूर दूर ले जाया जा सकता है। तो एक कॉमन सेंस ये कहती है कि आप उतनी ही एनर्जी दे दीजिए जितने उसके पास है, जितनी उसके पास है, ठीक है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी दे दीजिए इसको, मतलब ये नेगेटिव है तो अब टोटल उसको प्लस में देनी पड़ेगी। हाँ, 7 जूल जितनी एनर्जी अगर प्लस में दे दे तो अपना काम हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, +7 जूल। +7 जूल जितनी एनर्जी दे देंगे दोस्त तो काम तमाम हो जाएगा, तब बेटा ये हो जाएगा समाप्त, तब पूरा सिस्टम हो जाएगा खत्म, मतलब तब Q1 अलग दिशा में, Q1 इनफाइनाइट पे, Q2 भी इनफाइनाइट पे, सब अपने अपने रास्ते पे चला जाएगा। तो बस इतनी ही एनर्जी देनी है, इतनी ही 0.7 जितनी प्लस में एनर्जी देनी है, प्लस में मतलब ये नेगेटिव है बेटा, ये बंधन में है, ऐसा समझ, इसके ऊपर लोन है, लोन कर्जा है, तो कर्जा हमने चुका दिया, जैसे कटप्पा का कर्जा था ना बेटा, वचन दे दिया है दादा परदादा ने, तो काम कर, वचन से मुक्त कर दो बेटा, कर्जा छोड़ दो, इसके ऊपर कर्जा छोड़ दो, तो कमा मतलब सारी ये अपनी सिस्टम छोड़ के भाग जाएगा फिर। ओके, ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा पार्ट, सी 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 करके तीसरा पार्ट है, ठीक है। सी वाले पार्ट में खास बात क्या है पता है, कि सिस्टम सेम ही है, यहां पर ओरिजिन है -7 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज, सॉरी गलत कर दिया, -7 नहीं, वहां पर +7 है, यहां पर +7 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस तरफ -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर था माइनस में, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर था, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट बस इतना सा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। किस पूरे सिस्टम में वेरिएबल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी देखो, E इज इक्वल टू A/R², ऐसी इक्वेशन है, E इज इक्वल टू A/R², ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओ भाई साहब, और ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, 9 × 10⁵, ये है 9 × 10⁵। ठीक है सर, हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें इससे थोड़ा मतलब है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास सर, फॉर्मूला ऐसा था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड होती है तो उस केस में Q1 V1 + Q2 V2 प्लस करके K Q1 Q2 / R। तो हमें ये चीज निकालनी है, हमें कंफ्यूजन कहां पर है, ये चीज निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है सर, मेरे ख्याल से ये चीज भी बन जाएगी। बस एक बार पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। पोटेंशियल कैसे लिखते हैं याद करो, पोटेंशियल लिखना मैंने कभी सिखाया था आपको, हाँ सर, पोटेंशियल ऐसे सिंपली लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए और डॉट करके डिस्टेंस कर दीजिए। तो कोई पूछे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल V1 कर देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए 1 पोजीशन मान लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए 1 पोजीशन मान लीजिए, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय इंटू करके R1, ठीक है, सेम एज इट इज। V2 इज इक्वल टू E2 और ये R2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी सर, A/R1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो R1 मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में उसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा A/R1। ओके सर,
सेम बात यहाँ पर देखो, A2 डिवाइड बाई A2 तो नहीं है, ए तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, डिवाइड बाय R का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर, और ये R2 ठीक है सर, काटापीटी कर दी तो ये A बाई R2। क्या हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कर सकते हैं। अब काम आपको शायद आसान दिख रहा होगा, तो देखना ध्यान से, ये Q1 V1 की जगह पे आ जाएगा A डिवाइड बाई R1, ओके सर, प्लस करके Q2 V2 की जगह पे आ जाएगा A डिवाइड बाई R2, प्लस करके KQ1 Q2 डिवाइड बाई R, ये तो हमें पहले से पता है, इसका आंसर आएगा -7 जूल, ये तो हमें पहले से पता है। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखना। देखो Q1 की वैल्यू कितनी है सर, 7 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। A की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देख, A की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁵, 9 इंटू 10⁻⁵, 9 इंटू 10⁻⁵। डिनोमिनेटर में R1 मतलब 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻²। देखो अब ये डिस्टेंस हमने पहले से ले लिया है, तो ऐसा मत समझना ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे वेरी कर रही है। देखो यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये ऐसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो नेगेटिव में, तो यहाँ पर नेगेटिव में 9 सेंटीमीटर लेना चाहिए ना, नेगेटिव में 9 सेंटीमीटर लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इस पर जितना पोटेंशियल होगा ना उतना ही पोटेंशियल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि A डिवाइड बाय R स्क्वायर, और सर इस तरफ भी और इस तरफ भी पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम और ये दोनों जगह पे घट रहा है, वैसी वाली सिस्टम है कुछ, ठीक है, वैसी वाली कुछ सिस्टम है। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, इसलिए हमें दोनों पे पोटेंशियल सेम ही मिलेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी, A बाय R1 A बाय R2। हाँ मतलब R1 R2 के हिसाब से चेंज करेगा, लेकिन माइनस माइनस साइन में नहीं, दोनों में आपको घटता हुआ ही दिखाई देगा, घटता हुआ ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि विथ साइन हमें लेना है, ओके सर, प्लस करके, हाँ चार्ज को विथ साइन लेना है, जैसे चार्ज -2 माइक्रोकूलम है तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमें विथ साइन लेना है। A की वैल्यू अगेन बेटा 9 इंटू 10⁻⁵, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये भी 9 सेंटीमीटर, R2 है वो 9 सेंटीमीटर, तो R इंटू 10⁻⁻² आया। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, और यहां पर खास करके ध्यान रखना प्लस में ही लिखना है, ठीक है। यह था शकुनी मामा का स्टेप SMS, शकुनी मामा का स्टेप SMS। अब काटापीटी करते हैं, तो बेटा यहां से 9 मर जाएगा, यहां से 9 मर जाएगा। देखो ना ध्यान से, -2 है वो ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी पावर कुछ कम हो जाएगी, हाँ कम कितनी, 4 हो जाएगी, ये -4 और ये +5, तो 1 बिंदु बच जाएगा, 70 आंसर आएगा, इसका 70 आंसर आएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो तो -2 पर जाएगा, अगेन +6 -6 -5 -4 और +5, तो बेटा एक 10 बच जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा, और पहले से ही बेटा ये तो -0.7 था, तो इसमें से -0.7, तो मेरे ख्याल से 49.3 जूल इसकी एनर्जी आएगी। ध्यान से देख लीजिए और मुझे बताइए, ये सबसे तगड़ा पार्ट था इसका, डिफिकल्ट है इसलिए आराम से बता रहा हूं और ध्यान से बता रहा हूं। 49.3 जितने के आसपास आएगी, 49.3 के आसपास आएगी, ध्यान से देखो और मुझे बताओ। बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। एक अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, इसके आगे है ना बेटा स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन जब भी देखो याद आना चाहिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, वाह वाह वाह, सेम आंसर तो बहुत बढ़िया, सेम आंसर तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बस तो यही था आज के सेशन में, कुछ नई बात नहीं है। ये सॉल्यूशन मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से भी यहाँ पर लगा दिया, एक बार चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अच्छे से देख लेना। बस यही था आज के सेशन में। आज के सेशन में मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया दोस्त, तुम्हें बताऊं तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है, जो बचे हुए टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ऐसा नहीं था कि सिंपल सा पार्ट था, ये डिफिकल्ट वाला पार्ट था कि कैपेसिटर के अंदर भाई पार्ट्स मतलब पार्शियली फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक तब कैसा आएगा फॉर्मूला, तो सीरीज कनेक्शन से मैंने समझाया। फिर इसके क्वेश्चन 2 करवा दिए, एक एनसीईआरटी का, एक सीबीएसई का पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फिर हमने पैरेलल कनेक्शन समझ लिया, ज्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी पता चलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में तो नहीं लेकिन नीट में और जेई में पूछ लेते हैं। ओके सर,
फिर हमने बात की सर कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल होते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है। ये रहा वो एक्स्ट्रा वर्क डन वाला पार्ट, ठीक है सर। उसी हिसाब से हमने सारे फॉर्मूले भी बना लिए, इसी हिसाब से हमने सारे फॉर्मूले बना दिए और लास्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इसका आंसर देना, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इसका आंसर देना। देखना ध्यान से, आपको याद है कि यहां पर प्लस 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 लिखते हैं, यहां पर माइनस 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 लिखते हैं। इसका कैपेसिटेंस C होता है अगर बैटरी से कनेक्टेड है, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसकी एनर्जी हम लिखते हैं ऐसे कि सर एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 CV², या फिर फॉर्मूला होता है ऐसे, या फिर फॉर्मूला होता है Q² डिवाइड बाई 2C। याद है आपको? हाँ याद होना चाहिए। C इज इक्वल टू क्या होता था? ε0 A/d होता है। ओके सर, तो C की जगह अगर मैं लिख दूं यहां पर Q², ये 2 ε0 A/d, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई पूछे कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय ε0, तो ये हो जाएगी बेटा Q डिवाइड बाई A ε0। हाँ जी सही है, ये भी डिनोमिनेटर का D है बेटा, उठ के ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा Q² डिवाइड बाई 2 ε0, 2A ε0 और इनटू करके D ऊपर चला जाएगा ना। हाँ जी, बस इसी चीज को मैं आगे दोहराता हूं, ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं आगे दोहराता हूं। याद है ना आपको ये फॉर्मूला, मुझे यही बताना है। ओके, U इज इक्वल टू, क्योंकि कई बच्चे का मतलब कल मैंने एक बच्चे का डाउट देखा था तो उससे रिलेटेबल एक बात बताने वाला हूं। देखो ध्यान से बेटा, मैं इसी इक्वेशन में एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं और एरिया से डिवाइड करता हूं। जैसे कि यहां मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया और एरिया से डिवाइड किया, तो क्या A² बन जाएगा, A² बन जाएगा, ठीक है, A² बन जाएगा। फिर ε0 से मल्टीप्लाई करता हूं और ε0 से डिवाइड करता हूं, क्या ये ε0 का स्क्वायर बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा सर, Q² A² ε0, Q² A² ε0। ओके सर, ये चीज क्या हो गई? ये चीज हो गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और ये ε0 को मैंने आगे ले लिया, ε0 को मैंने आगे ले लिया। बचा क्या यहां से? बचा क्या यहां से? सर ये D इंटू एरिया, तो एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। ये आई दोस्त, ये आई, ये ध्यान से देखना क्या आई, ये आई है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। एरिया इनटू डिस्टेंस होता क्या है? वॉल्यूम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। और ये ऐसे बताई जाती है, ऐसे बताई जाती है, याद रखना ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी वाली। कोई बच्चे ने पूछा था सर एनर्जी डेंसिटी बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ऐसे बताई जाती है। ये चीज हमें ऐसा रेफरेंस देती है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और खास करके वैक्यूम की बात हो रही है, तो उसमें आप एक यूनिट सेक्शन निकालोगे ना, एक ऐसा एक यूनिट सेक्शन निकालोगे, तो इस यूनिट सेक्शन में कितनी एनर्जी होगी? तो उस यूनिट सेक्शन में एनर्जी होती है 1/2 ε0 E², बस खत्म। ये चीज मुझे बतानी थी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। एक बच्चे का डाउट था, तो डाउट से रिलेटेबल मैंने बात बता दी है, ठीक है। ओके ओके, बाकी टेस्ट की बात मुझे आपसे बतानी थी तो मैं बता देता हूं। टेस्ट लाइव हो चुकी है, टेस्ट लाइव हो चुकी है अभी से ही। आप 24 घंटे तक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट लाइव हो चुकी है, 24 घंटे तक टेस्ट दे सकते हो। और अगली बार जब भी टेस्ट होगी तो वो संडे को 10 बजे, संडे को 10 बजे 10 बजे होगी, सुबह के 10 बजे पे होगी, ठीक है। हाँ, अब इस बार की संडे की टेस्ट छूट गई थी जिन जिन लोगों की, वो अभी टेस्ट लाइव हो चुकी है, तो आप कल 5 बजे तक दे देना कभी भी, ठीक है, ठीक है, कल 5 बजे तक दे देना टेस्ट। तो बस यही थी आज की बात। आज मैं ढेर सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं दोस्त। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। सही में बताऊं तो ये डिफिकल्ट है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। और हाँ, हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, 12th कोई दूसरी बार थोड़ी पढ़ता है, और हमारे जैसे बच्चे होनहार थोड़ी पढ़ते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, मैं ऐसा बता रहा हूँ, पहली बार का मतलब कि नए नए टॉपिक को पहली बार ऑब्जर्व कर मतलब पचाने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर तुम्हें लॉलीपॉप लगेगा। तो कह रहे भाई ये क्वेश्चन में तो जान नहीं थी रवि सर, इतना डिफिकल्ट, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। तो होता जाएगा डिफिकल्ट, मतलब ऐसा चिंता मत करना क्या होगा कैसे होगा।
एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, जितना भी पढ़ा है रिवाइज कर लेना अच्छे से, और कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना, खुश रहना, मौज मस्ती में रहना, मजा आएगा दोस्त। टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके फिर अच्छे से देना, ठीक है। टेस्ट लाइव हो जाएगी अभी 5 बजे ही हो गई होगी, ठीक है। ओके देन, बाय 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 बाय, मिलते हैं, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू दोस्त, बाय।